अक्सर हम लोग क्या है अपना बीमारी को एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम खुद ही इन्हें इनवाइट करते हैं। अक्सर यही हम लोग करते आ रहे हैं और कर कर रहे हैं। शायद हमें वो चीज़ का अंदाज़ा नहीं है या फिर उस चीज़ को हम लोगों ने कभी गौर किया ही नहीं। वो एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अक्सर हमारा ये जो आलसपन है जो आलसपन है, इसी से हम लोग को बहुत सारा बीमारियों का शिकार होना पड़ता है या फिर हम लोग शिकार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लेजीनेस। ये अक्सर हमारा वीकनेस रहा है, हम लोगों का वीकनेस रहा है। जैसे मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल, जैसे एक बीमारी है या फिर किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य है, फिर भी कुछ ना कुछ शरीर है, इंसानी शरीर है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो ही जाता है। तो मान लीजिए एक बीमारी को सपोज एक डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने उन्हें बहुत सारा दवा दी, कोर्सेज का दवा दी। मतलब एक कोर्स होता है या फिर 2-3 बार खाने का एक दवा दिया जाता है। तो वो दवा लेने के बाद क्या है ना, वो बीमारी स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होने के बाद क्या है, 1-2 डोज के बाद क्या है, वो ठीक हो जाता है। फिर हमारे अंदर क्या है, वो लेजीनेस फिर पैदा हो जाती है, ठीक हो गया ना, रहने दो। ये हमारा हमेशा हमेशा का एक क्या बोलते हैं उसको, हैबिट रहा है। किसी की कोई भी हो, ज़्यादातर 100% तो नहीं बोलता हूँ, नहीं बोल सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं। हो गया ना, अभी ठीक, रहने दो ना। सपोज़ घर का मम्मी बोले, अरे बेटा तुमको दवा लेना है, तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं है या फिर 2 ही बार हुआ है, आपको 5 बार लेने के लिए बोला है। मम्मी अभी तो ठीक हो गया ना, अभी मैं क्या क्यों खाऊँ इसको? ये एक्चुअली क्या है, लेज़ीनेस है। लेज़ीनेस के कारण अभी वो बीमारी का जो दवा दिया है, जितना कोर्स के बाद वो एक्चुअली ठीक होता है, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस बहुत सारा चीज़ें को देख देखते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने भी। जैसे मान लीजिए एक हमारा जो इंसानी शरीर को क्या है, एक्सरसाइज का बहुत नीड्स रहता है एक्चुअली। एक्चुअली देखा जाएगा तो वैसे हम लोग बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं, दिन भर खटते हैं, दिन भर काम करते हैं। उसके अतिरिक्त भी हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना होता है। जो एक्सरसाइज करने पर ज़्यादातर लोग क्या है, वही फिर लेजीनेस, सुबह उठना, कंडा लाना, उठने के लिए कंडा लाना या फिर आलसी मानना, नहीं उठ सकता हूँ, ये हमारा हमेशा का सोच रहता है। तो वहीं पे बहुत सारा मतलब बीमारियों का शिकार बनने जाता है, मतलब बन जाते हैं। तो मेरा एक ही कहना है, ये जो लेजीनेस जो है, जो ये हमारा जो आलसीपन है, इसको हमें दूर रखना है, दूर रखना पड़ता है, दूर रखना पड़ेगा। तभी जाके शायद, मुझे ऐसा लगता है, तभी जाके थोड़ा बहुत शरीर को राहत मिलेगा या फिर स्वस्थ रहेंगे। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने में क्या हर्ज है, कुछ नहीं जाता। आधा घंटा का वर्कआउट भी कुछ नहीं जाता। अगर हम वो 5 मिनट आधा घंटे का अगर वर्कआउट भी करता है, तो उसमें बहुत सारा शरीर का जो बीमारी है वो दूर हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। शायद मैं करता हूँ, इसके लिए भी शायद ये मुझे फीलिंग्स आ रहा है, मुझे महसूस हुआ, मुझे शायद मुझे लगता है कि मैं शेयर करूँ। बहुत सारा चीज़ें मतलब हमारा ज़्यादातर लोग क्या है, डाइजेस्ट मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है या फिर कोई भी चीज़ खाने पर मतलब गैस्ट्रिक एंड ऑल का शिकार हो जाते हैं। दीज आर ऑल, ये खाना
खाने में या फिर दवा लेने में ये ठीक नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे दिस इज़ माय फीलिंग्स, मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा एक्सपीरियंस, मुझे मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब का कारण क्या है? लेज़ीनेस। काश अगर वही लेज़ीनेस को हम दूर रख के अगर आधा घंटा, 1 घंटा जो भी हो, थोड़ा बहुत हाथ-पैर हिला दिया, हाँ, शरीर को थोड़ा इधर-उधर हिला दिया, तो उसमें भी बहुत सारा क्या है, हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम्स है, हमारा जो नर्व्स है, वो सुबह-सुबह जब हिलता है या फिर जो भी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, तो उसमें बहुत सारा एक्टिव हो जाता है। जितना भी हमारा सिस्टम्स है, वो सब एक्टिव हो जाता है और वो सही से फंक्शन करना चालू करता है। तो जब हमारा शरीर का जो ये है, पार्ट्स है, ऊर्जा है, वो जब सही ढंग से जब काम करना चालू करता है, तो बहुत सारा चीज़ें ठीक हो जाती हैं। शायद बहुत सारे लोगों ने तो शायद ये चीज़ को आज़माया भी है और ये सब करके बहुत सारा फ़ायदे भी मिले हैं, बेनिफिट्स भी मिला है। तो ये सब का मतलब कारण जो है, वो सब का कारण एक ही है बस, लेज़ीनेस। अगर हम लोग अगर वो लेज़ीनेस को अगर दूर रखते हैं, तो शायद बहुत सारा चीज़ें हो सकता है। जैसे मान लीजिए, ये तो एक बीमारी का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, बहुत सारा काम भी बिगड़ जाता है। आपने देखे होंगे, बहुत सारा काम भी बिगड़ जाता है। जैसे आज करने वाला काम सोचता है ना, रहने दो ना, कल करेंगे। अरे उसका तो टाइम है ना, रहने दो ना। ये सब क्या है? हमारा जो आलसीपन है। ये आलसीपन से क्या है, बहुत सारा काम बिगड़ जाता है। और जब हम लोग ये आलसीपन का शिकार हो जाते हैं, तो उसमें बहुत सारा लाइन से होके मतलब तकलीफ़ें या फिर परेशानियाँ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरा एक ही पॉइंट से मेरा एक ही कहना है कि हमें हमेशा ये लेज़ीनेस को दूर रखना है। जो चीज़ आपको करना है, वो अभी करिए। अभी करने में आपका बहुत सारा फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स है। उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स भी मिलता है। तो इसी के दौरान, इसी के कारण, यही लेज़ीनेस का कारण हम लोग बहुत सारा बीमारियों का भी शिकार बन जाते हैं। तो बॉयज़, तो गाइज़, हमें हमारा जो शरीर जो है, इंसानी शरीर हमेशा का बेईमान है, हमेशा का बेईमान है। सच में बोलता हूँ। ये कब, कैसे, कहाँ, किस तरह से इंसान को धोखा दे देते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता है। सच में बोलता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारा ऐसे कंडीशन से मैं गुज़रा हूँ, मैंने फेस किया हूँ। तो वो सबको मैंने ऑब्ज़र्वेशन किया, मैंने एक्सपीरियंस लिया, उसका सॉल्यूशन ढूँढा। तो मुझे एक ही सॉल्यूशन आया, एक ही सॉल्यूशन मैंने अब फाइंड आउट किया, दैट इज़ वी शुड नॉट डू द लेज़ी। हम लोग ये आलसीपन को दूर रखना है। वी हैव टू कीप लेज़ीनेस अवे। हमें लेज़ीनेस को बहुत दूर रखना है। और लेज़ीनेस जब भी आए, तुरंत आप एक्टिव हो जाइए, तुरंत आप उठ जाइए, तुरंत आप एक्शन में आ जाइए, तुरंत अपने बॉडी को एक्टिव पे लाइए, ताकि आप वो लेज़ीनेस का शिकार ना हो। जब आप लेज़ीनेस का शिकार हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको परेशानी में, मतलब बहुत सारा परेशानी आपको ऊपर आ जाता है। तो दिस इज़ द ओनली माय पॉइंट, दैट वी हैव टू कीप द लेज़ीनेस अवे। हमें अपना लेज़ीनेस को दूर रखना है। अगर ये करते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट मिलता है। आप भी एक बार करके देखिए, आप भी ये चीज़ को आज़मा के देखिए और रिज़ल्ट को वेट करिए कि आपने लेज़ीनेस को दूर रखने के बाद, या फिर आपने लेज़ी जैसे बॉडी पर हावी होने लगता है, तो उसको दूर रख के बॉडी को जब एक्टिव में लाते हैं, तो बहुत सारे मतलब क्या रिज़ल्ट मिलता है, वो आप भी आज़मा के देखिए। तो वी हैव टू कीप लेज़ीनेस अवे फ्रॉम आवर बॉडी। यही मेरा आज शेयरिंग था, यही मेरा एक्सपीरियंस था। आज यही मैं शेयर करने को यहाँ पे हूँ और शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो
मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।